हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके पास लेके आए हैं 10th क्लास विज्ञान का अगला चैप्टर विद्युत। और आज का चैप्टर विद्युत अपना बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, जिसमें हम विद्युत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो सभी लोगों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त लेवल से चल रही होगी। सभी का रिवीजन बड़ा अच्छा खासा चल रहा होगा और सभी बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे जाएं। ठीक है, तो सभी लोग सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले चैप्टरों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन इस सेशन से पूछे ही जाने हैं आपसे। तो बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न में सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इसमें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है भाई। तो हमने ओम के नियम को डिस्कस किया है कि जो ओम का नियम है ना हमारा, वो क्या होता है कि इन्होंने एक चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया जो भुवांतर होता है ना, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जब हम चालक की भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना रखें। तो हमें एक नियम मिलता है भाई, हमें क्या मिलता है, भी बटे भी बटे आई बराबर आर एक नियतांक मिलता है भाई। ये हमारा एक ओम का नियम है भाई। विभवांतर बटे विद्युत धारा, इसके अनुपात को हम एक नियतांक जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा आई आर हो जाएगा, या हम कहें ये एक नियतांक है तो V समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है भाई। V समानुपाती आई ये संबंध है, V बराबर आई आर ये भी संबंध है, ये भी संबंध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या बी, ए नियतांक। ये ओम का नियम हमारा नहीं हो सकता है। क्लियर, तो आंसर नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अमीटर को परिपथ में सदैव कैसे संयोजित किया जाता है भाई। अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज का मापन करते हैं। तो बात की जाती है अमीटर को जब हम परिपथ में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो या तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ें या फिर हम उसको समांतर क्रम में जोड़ें। बात ये आती है अमीटर से विद्युत धारा का मापन जब हम करेंगे तो अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में नहीं लगाया जाता। आगे क्वेश्चन मिलेगा हमें, जो वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आंसर हमारा अमीटर वाला हो जाएगा क्या, इसको हम हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हमने देखा होगा भाई हमारे घरों के अंदर जब हम विद्युत परिपथ के अंदर तारों की फिटिंग करते हैं, लाइट फिटिंग करते हैं, तो समांतर क्रम में सभी उपकरण जुड़े होते हैं। क्लियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या ए वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई। याद रखना है भाई, प्रतिरोध जो होता है ना, वो धारा के मान में क्या डालता है भाई, रुकावट डालता है। उसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा क्या, ओम। याद रखना है भाई। क्लियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है और वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा चौथा कि 50 वाट और 250 वोल्टेज के एक लैंप में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका मान कितना होगा भाई। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में कि विद्युत धारा का मान कितना होगा। क्लियर, तो आंसर आएगा हमारा इसका कितना, 0.2 एम्पियर भाई, 0.2 एम्पियर। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम एक न्यूमेरिकल सेशन लेके आएंगे आपके सामने, उनमें हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि विभवांतर को वोल्ट मीटर में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक क्या होगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हम विभवांतर को वोल्ट मीटर में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो
शक्ति का मात्रक क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन हमारा पूछा है। तो हमारी शक्ति का मात्रक होगा क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर हमारा शक्ति का क्या होगा भाई, मात्रक होगा। कब, जब हम विभवांतर को वोल्टेज में मापेंगे, धारा को काय में मापेंगे, एम्पियर में। तो शक्ति जो मिलेगी हमें वो वोल्टेज और धारा के गुणनफल को हम क्या कह देंगे, शक्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि एक शक्ति में कितने, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं भाई, जिसको हम एक एचपी भी बोल देते हैं भाई, एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर होता है हमारा कितना, 740 वाट। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर बराबर एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 740 वाट होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 740 वाट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मापन यंत्र है भाई, हम विभवांतर का मापन किससे करते हैं भाई। तो अमीटर से तो हम मापते हैं क्या, विद्युत धारा। अमीटर से तो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से भी हम विद्युत धारा का ही मापन करते हैं। लेक्टोमीटर से हम दुग्ध मापी कहलाता है हमारा जी। और वोल्टमीटर जो है ना, वो है हमारा विभवांतर मापने वाला यंत्र, विभवांतर। तो वोल्ट मीटर से हम काय का मापन करते हैं, विभवांतर का मापन करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी। अगले क्वेश्चन, अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले पैटर्न में हमें दे रखा है क्या, खाली स्थान। खाली स्थानों में हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है भाई, समानुपाती। मतलब कहने का ये है कि यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिसे हम कहते हैं, या तो इसे हम अनुक्रमानुपाती कहेंगे या फिर हम इसको समानुपाती कहेंगे भाई। समानुपाती मतलब तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना, वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अगली बात करते हैं, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जब एक आदर्श अमीटर होगा तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी उसमें से ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, उससे गुजरेगी विद्युत धारा निकलेगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फ्यूज वायर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक फ्यूज वायर को किसी संयंत्र के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, या तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हम इस फ्यूज वायर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना है भाई, फ्यूज वायर को हमेशा संयोजित तारों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन कौन सा प्राप्त किया जाता है भाई। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए हम सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे भाई। तो अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को भी हम किस क्रम में जोड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है भाई। तो भाई जब भी प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनके धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि घरों में जुड़े हुए सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो आंसर होगा हमारा क्या, समांतर क्रम में। घर में जितने भी उपकरणों को हम जोड़ते हैं वो उपकरण हमारे सभी के सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, मैचिंग, जिसमें हमसे पूछा है भाई विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के ये मात्रक दे रखे हैं हमें। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, हमारा एम्पियर होता है। तब 12 नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा दे रखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम। ओम। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, किस नंबर पर दे रखा है, 7 नंबर पर। तो 7 आंसर हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। दूसरा दे रखा है हमें विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई, हमारा वोल्ट होता है भाई। विभवांतर का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। तो आ नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला दे रखा है विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है हमारे पास क्या, वाट। यानी दा नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो ई नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट नंबर की जोड़ी, जिसमें हमसे कुछ विद्युत युक्तियों के मात्रक हमसे पूछे गए थे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, और विभवांतर का मात्रक
वोल्ट होता है और विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगले पैटर्न में भी हमें जोड़ियां दी गई हैं। जोड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई। हमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताना है। तो भाई विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमारे पास जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कौन सा, किलोवाट घंटा, यानी सी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन सी इसके सामने हम टिक करते हैं। दूसरा दे रखा है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है भाई, किलोवाट। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है हमारे पास क्या, किलोवाट, जिसको हम विद्युत शक्ति भी कह देते हैं। तीसरा दे रखा है हमें प्रतिरोधकता का मात्रक, जिसको जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि ओम इंटू मीटर हमारा इसका आंसर होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है भाई, एम्पियर। और एम्पियर हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा होती क्या है भाई, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत धारा कह देते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया, Q बटे T। यानी Q क्या होता है भाई, हमारा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड हमारा ए नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दे रखा है हमें विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई हमारा विभवांतर का मात्रक हमें निकालना है। तो ओम इंटू एम्पियर हमारे पास विभवांतर का मात्रक मिलता है। क्लियर। ओम इंटू एम्पियर कहाँ दे रखा है, ओम इंटू मीटर, सॉरी। तो ई नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। वैसे हमने पढ़ा है क्या, कि विभवांतर क्या होता है भाई हमारे पास, मात्रक इसका बोल्ट होता है, लेकिन बोल्ट ऑप्शन में है नहीं फिलहाल हमारे पास, इसको लगाएंगे। ठीक है। विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है भाई, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का क्या किया जाता है, मापन किया जा सकता है। तो ये थी आपकी मैचिंग, और दो मैचिंगों के अंदर हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। और अगली स्लाइड में हमें एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन के विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है भाई। इसी को हमने बोला था क्या, ओम का नियम, जिसे हम बोल सकते हैं कि V बराबर क्या होता है हमारे पास, IR होता है। क्लियर। तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा कि विभवांतर बोले तो V, विद्युत धारा बोले तो I, और प्रतिरोध बोले तो R। इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है, तो ओम के नियम से हमने संबंध निकाला था कि V बराबर क्या होता है, IR। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध क्या होता है भाई। जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो R टोटल मिलता है, कुल प्रतिरोध जो हमें मिलता है, वो होता है हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब हम बात करें कि जब प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान हमें सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। क्लियर। यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों को पास क्रम में संयोजित करें, पास क्रम का मतलब है हमारे पास यहाँ हम किस क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं। जब तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें जो टोटल प्रतिरोध मिलता है, तुल्य प्रतिरोध मिलता है R टोटल, वो मिलता है हमें क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि और भी आगे जुड़े हुए हैं तो इसी तरीके से हमें समांतर क्रम में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ये दोनों के दोनों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम। क्लियर। अगला चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि आवेश और विद्युत धारा के बीच में संबंध का सूत्र बताइए भाई। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि आवेश क्या, विद्युत धारा होती क्या है भाई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं भाई। विद्युत धारा I, आवेश क्या होता है हमारा Q, और समय क्या होता है भाई, सेकंड। तो बस इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कह देते हैं। तो हमारा इसका सूत्र बन जाएगा क्या, I बराबर Q बटे समय को हम क्या लिखेंगे, T। ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भाई। याद रखना है आपको, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भाई। याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए भाई। विद्युत आवेश का मात्रक भी हमें याद किया है कि भाई विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम।
विद्युत आवेश का मात्रक होता है हमारे पास क्या, कूलम। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां हमें, और 7वें में पूछा है हमसे कि एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं भाई, इसी को बोला जाता है क्या, विभवांतर। विभवांतर। जब हम एकांक आवेश को परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कह देते हैं, विभवांतर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको नियंत्रित करने वाले अवयव का नाम क्या है भाई, तो उसे हम कहते हैं भाई, धारा को नियंत्रित करने वाले का नाम क्या होगा भाई, धारा नियंत्रक। नाम से आप याद रख सकते हो, धारा नियंत्रक, जिसे हम रियोस्टोड कहते हैं, रियोस्टोड धारा नियंत्रक, जिसे हम RH से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे आपके एक शब्द में आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी विद्युत परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर यदि दुगना कर दिया जाए तो अमीटर का जो पाठ्यांक है ना वो कितने गुना हो जाएगा भाई, याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो जैसे ही हम यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना करें हम, तो दोगुना करने पर प्रतिरोध तो क्या होता है हमारा, बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना वो तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन जब अमीटर के पाठ्यांक को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक प्रतिरोध की लंबाई को दोगुना करने पर भाई उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जितना जब बढ़ाएंगे हम उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसे हम कहेंगे कि 1/4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, 1/4, 1/4 कम हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। जब भाई हम विद्युत धारा को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो हमें तारों की आवश्यकता होती है, और तार बनाते हैं हम किसके, धातुओं के। तो ऐसी कौन सी धातु हैं जिनके द्वारा हम विद्युत को, करंट को, लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो भाई तो सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं किसका, एक तो तांबा का और दूसरा करते हैं हम किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है क्या हमारा Al, और तांबे का सिंबल होता है हमारा क्या, C। तो भाई इन दो धातुओं का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में भी हमें एक शब्द वाक्य में ही उत्तर दे रखे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन क्या, कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है भाई। तो ये हमें याद है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है हमारे पास क्या, एम्पियर। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धातु की प्रतिरोधकता निर्भर करती है भाई। धातु की जो प्रतिरोधकता होती है ना वो पदार्थ की काय पर निर्भर करती है भाई, प्रकृति पर। पदार्थ किस मटेरियल से मिलकर बना है, पदार्थ धातु है या अधातु है या उपधातु है, जिससे मिलकर बना हुआ है उस पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है। क्लियर। विभवांतर का मात्रक क्या है भाई, विभवांतर का मात्रक हम पढ़ चुके हैं, क्या है भाई हमारा, वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। क्लियर। चलते हैं अगली सीरीज की तरफ। और अगली में पूछा है हमसे कि विद्युत धारा का मापन यंत्र है भाई। विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं भाई, अमीटर से। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, अमीटर से विद्युत धारा का क्या किया जाता है, मापन। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, अमीटर। दूसरा दे रखा है हमें क्या, 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है भाई। और विद्युत शक्ति के मात्रक को जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है हमारे पास क्या, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है हमारे पास, वाट। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश इसके ऊपर होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। विद्युत आवेश का मात्रक होता है हमारे पास क्या, कूलम। कूलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं भाई। तो इसका नाम भी अभी हमने पढ़ा था कि इसे हम कहते हैं क्या, धारा नियंत्रक। भाई धारा को नियंत्रित करने वाले का नाम क्या है भाई, धारा नियंत्रक। रियोस्टोड जिसको बोला जाता है, तो हम इसको RS से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित। यदि रियोस्टोड का मान, धारा नियंत्रक का मान कम या ज्यादा करके
हम धारा के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर। अगला है कि विद्युत संचरण के लिए, विद्युत संचरण के लिए हम प्राय किन दो धातु के तारों का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया था कि या तो हम लेंगे क्या, कॉपर के तार, या फिर हम बनाएंगे किसके, एल्यूमिनियम के तार। ठीक है, तो इन दो धातुओं का उपयोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई, हमारे पास अनंत होना चाहिए, जब जाके हम उससे विद्युत वोल्टेज का क्या कर पाएंगे भाई, मापन कर पाएंगे। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई, यही कहलाती है हमारी विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं भाई, विद्युत धारा कहते हैं भाई। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई हमारी, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल चैप्टर हमने अलग अलग पार्टों को जब हमने डिस्कस किया था, तो वहां जाके हमने सारे चैप्टरों को डिस्कस किया, वहां जाके भी इन क्लासों को देख सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है भाई। जब विद्युत बल्ब बनाए जाते हैं तो उनके अंदर एक पतला फिलामेंट लगा रहता है, जिसको अपन स्प्रिंग नाम भी दे सकते हैं, पतली सी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या होते हैं, जलते हैं। तो इसमें उपयोग करते हैं हम किसका, टंगस्टन का। इसमें हम उपयोग करते हैं किसका, टंगस्टन का। क्लियर बात, टंगस्टन का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। अगला है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है भाई, ये हमें याद रखना है। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁸ से 10⁸ ओम के बीच में होती है भाई। ये रेंज हमें याद रखना है, एक नया क्वेश्चन आपके लिए। और अगला क्वेश्चन है, तो उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर रखने में सहायता करती है। एक ऐसी युक्ति का नाम बताना है जिससे विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो भाई ऐसी युक्ति को हम नाम देंगे या तो बैटरी का उसको, या फिर आप सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बैटरियों के समूह को क्या नाम दे देते हैं हम, सेल नाम दिया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाएगा। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है भाई, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्लियर। और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीटर को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो अमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इनको। क्लियर बात। तो ये थे क्वेश्चन आपके क्या इंपोर्टेंट विद्युत धारा, विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आगे आने वाले जो एग्जाम हैं आपके, बाकी के पिछले चैप्टरों की भी सारी ओटियाँ आपकी कंप्लीट इस पर कराई जा चुकी हैं। तो सभी लोग वीडियो को अगेन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे और भी सब्जेक्टों के, या हम बात करें ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो है आपका, अच्छा सा मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।